आपको भेजा है। दोनों मैंने आपको भेजा है। वो आप देखें, एक बार एक पिक्चर खोल लें तो आपको समझ आएगा कि अपन क्या बात कर रहे हैं। क्लियर। फर्स्ट है, हम फोर मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं पहले, कि एक जो फ्रंटल मसल्स स्कैल्प की मसल्स होती है जो कि फोरहेड पे होती है, आईब्रो को जब लिफ्ट करते हैं उसके लिए उसमें हेल्पफुल होती है। और अविकुलर मसल्स होती है वो कि आपके आईज के अराउंड में होती है, जो कि बोल होती है जिसका हम मसाज करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। सॉरी, मसाज करते हैं तो हम उसे ओनली क्लॉकवाइज करते हैं, इसीलिए वो बोल होती है। जो मसल्स का शेप जैसा होता है वैसे वैसे हम मसाज करते हैं, वैसे वैसे ही हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ का शेप अगर ऐसे है तो हम उसकी ऐसे कर रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा, या तो चिक्स लूज होगा या मसल और ज्यादा लूज होगी। इसीलिए जो मसल्स जिस डायरेक्शन में है हमें सिर्फ उसी डायरेक्शन में मसाज करनी होती है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखें कि किस कौन सी मसल्स किस डायरेक्शन में है और हमें मसाज कैसे करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मसल्स के डायरेक्शन को आप जब आप मसाज करेंगे तो आपको ये चीज देखनी है कि जो मैं मसाज करा रही हूँ क्या मैं सही करा रही हूँ या नहीं। आपको खुद को ये चीज जज करनी है और चेक भी करना है अपने आप को और मुझको भी कि मैं ठीक कराती हूँ नहीं। ओके, दोनों तरीके से। इससे आपको जानने मिलेगा कि ये ठीक ठीक है। मैंने आपने जो मसाज मसाज क्लास आपने जो मेरी ली थी उसमें याद हो तो आपको मैंने फर्स्ट ये लाइन कंप्लीट करवाया, तो आप इसमें अपनी मसाज डायरेक्शन देख सकते हो कि एक ये है। ठीक है, ये लाइन कुछ यहाँ से कुछ ऐसे भी है और थोड़ा सा इसके ऊपर जाती है तो वो ऐसे भी है। तो ये जो चिक्स के इतना जो पार्ट होता है वो कंप्लीट अपर साइड ही जाता है और वो सारी मसल ज्यादातर ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम पाउट बनाते हैं, मंकी फिश बनाते हैं, वाव पोज बनाते हैं, तो सारी एक्सरसाइज जो है वो इसमें मसल्स हमारी हेल्पफुल होती है। वाव, वाव में ओ बन रहा है तो जाइगोमेटिक मसल्स जो होती है वो हमारी ओ सर्कल में इफेक्ट कर रही है। पाउट में ओ बनना है तो हमारी ये मसल्स फिर से गोल हो रही है। तो ये सर्कल है यहाँ पे, तो वो एक्चुअली एक्सरसाइजेस हैं और जो भी मसाजेस हैं वो ऐसे ही बनी हुई है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसा ही उनको डेवलप किया। क्लियर। ये चार मसाजेस आपको पढ़ाया। जाइगोमेटिक मसाज जो होती है वो स्माइल लाइन होती है। एंड वो व्यू की नेचर जो मसाज होती वो मसल्स होती है वो चीक्स और फूड को च्विंग करने में हेल्पफुल होती है। अगर हम जब लास्ट में आपका एक एग्जाम होगा तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्माइल लाइन के लिए कौन सी मसल्स हेल्पफुल है, फूड को च्विंग करने के लिए कौन सी मसल्स हेल्पफुल होती है। तो मसल्स को हम ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। नाउ आता है, ये हमारा थोड़ा सा फेस का हुआ। नाउ आता है हमारा नेक एंड जॉ मसल्स एरिया। आपने मसाज क्लास में देखा होगा कि नेक और जॉ को मैंने बिल्कुल डिफरेंट कराया था फर्स्ट स्टार्टिंग में। वो क्यों? क्योंकि सारा नेक मसाज जो होता है वो सारा डाउन में होता है, उसको हम डाउन में कर सकते हैं, उसका चलेगा। क्योंकि उसको अप कर नहीं सकते, ज्यादा फिर नीचे की स्किन खिंचती है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो नेक में ज्यादा होने के कारण वो अच्छे से वर्क करता है, इसलिए लिम्फेटिक मसाज को ऑलवेज डाउन साइड ही करते हैं। क्लियर। इसीलिए इसकी जो मसल्स का स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको अलग से, हाँ, नेक में देखेंगे आप। नेक में है, नेक को टाइटनिंग करने के लिए हेल्पफुल है प्लेटिज्मा एंड स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड। ये मसल्स जो होती है ये होती है नेक मूवमेंट के लिए। वन ये वाली, ये जो हमारी हड्डी दिख रही है ये हड्डी, इसके सपोर्ट के लिए जो मसल्स हैं उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, ये इसमें हेल्पफुल। नाउ है डिजास्टिक मसल पर हेल्पफुल। ये जो जॉ जॉ जॉइंट होता है, आपको पता होगा वैसे कि हमारे शरीर में एक ही बोन होती है जो मूवेबल होती है। ठीक है, ये जॉ जो हमारा मूवेबल है इसको सपोर्ट करती है, इससे करते हैं हम डिजास्ट्रिक। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जॉ मसल्स के लिए जॉ जॉइंट को हेल्पफुल करने वाली मसल्स कौन सी हैं, और हेड हेड मूवमेंट करने के लिए मसल्स कौन सी हैं, मसल्स के नाम बताइए। ठीक है, अगर मसल्स के नाम अगर अच्छे से याद हो जाते हैं तो जब हम एक्सरसाइज या क्लासेस लेते हैं
तो उसमें अगर हम ऐसे नाम के साथ बोलते हैं तो वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है और नॉलेजेबल लगता है कि टीचर को नॉलेज अच्छी है। तो ये एक पॉइंट होता है सामने वाले को समझाने राइट। का। ओके, नाउ हम बात करते हैं 2.3 की। इसमें कोई क्वेश्चन आपका मसल सारा समझ आया, लोकेशन क्लियर हुई, इनके वर्ड क्लियर हुए? एक बार मैं वापस कल रिवाइज करके, फिर कुछ डाउट है तो मैं कल हाँ पूछ। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा। ठीक है, इनका मेन हमें यही पढ़ना है, सिर्फ लोकेशन क्या है और ये हमारे किस एक्सरसाइज में कैसे हेल्पफुल हो रही है। राइट। ओके, यस। तो ये चीजें हैं। लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेशन, ये क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे शरीर में कुछ देखो, मैंने आपको शायद एक और फोटो भेजा है, फेशियल लिम्फेटिक सिस्टम, आप उससे खोल लें। फेशियल, नहीं मैम। नहीं भेजा? एक स्किन सेकंड, है और क्रॉस सेक्शन थ्रू द स्किन, वही है। एक सेकंड, मैं भेजती हूँ। ओके, ना चेक करो। हाँ यस मैम। ठीक है, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये सारे नोट्स हमारे पास ऐसे 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 कुछ होते हैं, ठीक है, बॉडी में। ये क्या करते हैं, जब ब्लड निकलता है टिश्यू से तो ब्लड फ्लो होता है, तो जो फ्लूइड हो जाता है वो हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है कुछ फ्लूइड। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का कैंसर होना या फैट का जमा होना, ये सारी चीजें, और फैट पे डलने, सॉरी फेस पे डलने दिखना, स्किन का कालापन होना धीरे धीरे, ये सारी चीजें हमें ब्लड रिलेशन समस्या हमें होने लगती है अगर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ठीक नहीं है तो। ये क्या करता है, फ्लूइड को छानता है, ब्लड को, और प्यूरिफिकेशन करता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसीलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज कराई जाती है, और गर्ल्स के लिए हेल्पफुल होती है ये लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज काफी, इसे हमें रेगुलर करना चाहिए। ये सिस्टम हमारा कुछ ऐसे करता है, ये क्या करता है, मतलब वेस्ट को निकालता है, जो गंदगी है फेस पे उसको बाहर निकालने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम हेल्पफुल होता है। कह सकते हैं कि अगर पफीनेस है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पफीनेस है तो उसे निकाल रहा है, खत्म करेगा। इसकी लोकेशन जो होती है वो मैंने आपको पिक्चर भेजी है, आप इसमें देख सकते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको मसाज क्लास, आप मेरी फिर से ज्वाइन करना फ्राइडे को, एक भी क्लास स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि जब हम टीचर जो थ्योरी ले रहे हैं, अगर हम उसकी प्रैक्टिकल देखेंगे तो वो अलग फर्क पड़ता है। जब आप मेरी मसाज क्लास देखेंगे तो मैं अकॉर्डिंग अपने ही पढ़ा पाऊंगी ना कि हम क्या क्या बताते हैं। तो बराबर। मैंने आपको ये बताया था नेजोवियल फोल्ड मसाज, तो आप देखें यहाँ पे ये और ये तीन नोट्स है, हम्म। ये क्लियर। तो जब मैंने आपको ये कराया था, एक्चुअली क्या है, हम वैसे हम लिम्फेटिक नोड्स को डाउन करते हैं, लेकिन हम इसको डाउन नहीं कर सकते। अगर हम इसको डाउन करेंगे तो हमारे लिप्स ड्रूपी होंगे और स्किन डाउन होगी, सो दैट हम इसे डाउन नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको ना, या तो हम कभी कभार इसको ऐसे एक्यूप्रेशर टाइप करा सकते हैं, या फिर हम इसे नेजोवियल फोल्ड मसाज बोल के भी हम इसको करा सकते हैं। ओके, जब मैंने आपको ये चिक्स मसाज करवाया था तो अब करवाया 2 फिंगर डाउन और टू हाँ। फिंगर डाउन, क्लियर। तो जो आप डाउन करवाया तो आप देखो कितने सारे नोट्स हैं जो इसमें प्रेस हो रहे हैं, क्लियर। डीप सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, एंटीरियर सर्वाइकल नोट, ये सारे नोट इसमें प्रेस हो रहे हैं। जब मैंने आपको वी मसाज करवाया था, हम्म। करवाया, इसमें आप देखो कान के पीछे जो पोस्ट एरिकुलर नोट है वो प्रेस होगा, ओके, ग्लैंड प्रेस होगा। आगे कान के आगे भी इसमें 3 नोट्स हैं, 3 to 4 नोट्स हैं, वो सारे नोट्स इसमें प्रेस होते हैं मसाज में। इसीलिए वीकली हमें मसाज, या फिर हम गुआसा के साथ मसाज करते हैं, तो मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, आपने गुआसा ऐसा है ये रखा, वाइब्रेट, तो नोट्स प्रेस होता है, तो वो हमारा फ्लूइड जो है वो डाउन होता है और चल के पूरा बॉडी में जाता है, इससे हमारी पफीनेस कम होती है।
अगर हम फिंगर से करा रहे हैं तो आपको तीनों चीजों से सीखना चाहिए। फिंगर से भी सीखना, गुआसा से भी सीखना, कपिंग से भी सीखना, रोलर भी सीखना, सारी चीजें चलाना सीखना। कभी कोई क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। आपने देखा होगा क्लास में मैं। से रोलर से हम लोग नहीं करते हैं ना, आप गुआशा से करवाते हैं, और कपिंग का दूसरी मैम करवा रहे हैं, और रोलर कोई यूज नहीं करते ना। रोलर हम यूज, आप, अच्छा, आपकी जो क्लास, आप जिस दिन क्लास ली उस दिन क्लास में किसी के पास रोलर नहीं था, तो मैंने रोलर से नहीं बताया। मैम मैं जी, ओके। 9 PM की क्लास लेती हूँ, फ्राइडे टू फ्राइडे मसाज की। उसमें मैं 3 टूल यूज करवाती हूँ। 3D फेस रोलर, रोलर, गुआसा और हैंड। चारों टाइप से मसाज उसमें बताती हूँ। क्यों, किसी के पास गुआसा नहीं है, किसी के पास रोलर नहीं है, किसी के पास कुछ है, तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल है, तो भाई ठीक है, इट्स ओके, आपके पास जो है आप उससे अवेलेबल हो तो उससे करो। हर कोई जरूरी नहीं है कि गुआसा परचेज करे। कोई तो इस मूड से आता है मैं 2 महीने करना है, मैं क्यों करूँ, है ना। राइट। तो वो हम्म। ऐसा होता है, इसीलिए हमें सारी टेक्निक्स पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बैठा रहे। तो जब हम ऐसा मसाज करते हैं तो इससे ये क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज वेरी हेल्पफुल होता है फेस एक्सरसाइज के लिए। क्लियर। आपको जो भी चीजें नोट डाउन करनी हो तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन कर लेना, तो हाँ। वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। फास्ट फास्ट। ओके, नाउ हम आते हैं 2.4, स्किन स्ट्रक्चर एंड एजिंग। ये आप चाहिए, इसमें से आप कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लेना, या फिर अगर आपको रिकॉर्डिंग मिले तो आप रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हैं। अभी कौन सा कर रहे हैं मैम? 2.4, स्किन स्ट्रक्चर एंड एजिंग। 4, ओके, 2.4, हाँ। ओके, हम्म। बाकी आप एक बार रीचेक कर लीजिए, 2.1 से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। नहीं, जो हाँ वो आप मैंने बोला मजल्स का है, वो मैं चेक करके एक बार वापस करेंगे हम लोग, जरूरत है। ओके मैम। यस। ओके, हम्म। कंप्लीट। नाउ अभी हम बात करते हैं कि हमारे स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आप खोलें, जो मैंने स्किन स्ट्रक्चर की पिक्चर भेजी है आप उसे ओपन करें। यस मैम। डिटॉक्सिन बनाते हो, डिटॉक्सिन बनाते हो, पहले खुद आदत डालो। नहीं मैम, तो मैम हम मैं ये सौंफ डालती हूँ ना पानी में तो मेरा गला पकड़ता है, मैंने बीच में सौंफ का पानी खाली चालू किया था। छोड़ दो, खाली सौंफ निकाल दो? सौंफ निकाल दो। अगर आपको सौंफ सूट नहीं करते, सौंफ निकाल दो, बाकी और ऑप्शन है ठीक वो है। यूज करती हूँ। अगर कभी हमने सौंफ बताया तो आप हमसे पूछ सकते हो कि इसकी जगह मुझे क्या करना है, कोई सूट नहीं करती चीज। ओके, ओके, तो जीरा और धनिया, बस ये दो डाल, धनिया सीड्स, चलेगा। ये दो डालिए। ठीक है। ओके। आफ्टर देन अगर वो ठंडा हो जाए, अगर आपको नींबू सूट करता हो तो आप उसमें 1/2 to 1/4 लेमन डाल सकते हैं। ठीक है। ओके, ये भी यस। ठीक रहेगा, तो ये चलेगा। चल, नाउ हम बात करेंगे स्किन स्ट्रक्चर की, जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हैपोल हाइपोडर्मिस। हैपोल। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो अपर लेयर होती है। सेकंड लेयर डर्मिस, और फैट लेयर भी कहते हैं हाइपोडर्मिस। फर्स्ट हम बात करेंगे जो कि सबसे पतली होती है, कौन सी स्किन, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। सबसे पतली होती है, टाइट होती है, आउटर लेयर होती है। ये कहीं तो मोटी होती है, कहीं पतली होती है। जैसे ये यहाँ पे थोड़ी टाइट है, यहाँ पतली है, कहीं और भी पतली है, कि जरा से चुभी नहीं या फिर जरा कुछ लगाने की ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कांटा लगे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ लगेगा तो बहुत कुछ होगा, राइट। है ना। कहीं कहीं यहाँ पे नर्व्स की एंडिंग भी होती है, और कुछ कुछ जगह इतनी पतली होती है, वही मैंने आपको जैसे बताई थी, कितनी पतली होती है कि ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि नर्व्स दो होती है, ब्लू एंड रेड। ओके, प्योर इम्प्योर ब्लड वाला सिस्टम है।
तो नर्व्स कटेगा तो ब्लड तो निकलेगा ही निकलेगा। मसल्स कटे तो थोड़ा सा, कहीं कहीं ऐसा क्या होता है कि थोड़ा कटा तो ब्लड नहीं निकलता, कहीं कहीं इट्स ओके, तो वहां नहीं है नर्व्स, ऐसा। ओके, तो ऐसा हो जाता है। इसकी जो एपिडर्मिस लेयर जो होती है उसके 4 पार्ट होते हैं, इसमें नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टम कॉर्नियम, स्टार्टम लुसिडियम, स्टार्टम ग्रेनुलोशियम एंड स्टार्टम germinativum। मैं आपको, इसमें नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये इसके 4 पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं। लेकिन एपिडर्मिस की जो बेसल लेयर होती है, इसमें क्या होता है कि मेलेनोसाइट नाम के एक सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल्स होती है जो मेलेनियन पिगमेंटेशन बनाती है। ये क्या करता है, ये अगर किसी किसी का कम होता है स्किन में तो उसका कलर थोड़ा डाउन होता है, किसी को स्किन में ज्यादा होता है तो उसका कलर बहुत ज्यादा फेयर होता है। मैम वो नेचुरल रहता है ना? हाँ, वो उसको नेचुरल रहता है, वेदर पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स डिपेंड करता है, या कोई कोई फिर अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस आता है, डाइट भी होती है और वेदर भी होता है, मेन मुझे लगता है कि वेदर भी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको मसाज करके या फिर कुछ करके बढ़ा या कम कर सकते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो साउथ के लोगों के लिए बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाता, है ना। मतलब बहुत जगह अलग अलग चीजें हैं, मतलब ऐसा ही नहीं कह सकते कि साउथ के लोग हैं, बहुत जगह लोग सभी चाहते हैं। अगर राइट। मेरे को भी लगेगा तो मैं भी चाहूंगी कि थोड़ा सा और कुछ हो जाए, हाँ, राइट राइट। तो वो ये चीजें होती हैं। ओके, नाउ हम डर्मिस लेयर में आएंगे। ठीक है, डर्मिस लेयर में क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं। इसे हम इसे हम रियल लेयर भी कहते हैं, डर्मिस को। रियल लेयर मतलब कि अगर इस स्किन को कुछ हुआ, इस लेयर को कुछ हुआ, तो हमारी स्किन पे जल्दी चीजें दिखने लगेंगी। क्यों? एपिडर्मिस तो इतनी पतली है, लेकिन डर्मिस मोटी। इतनी है। ठीक है, तो जब हम डर्मिस पे वर्क, एपिडर्मिस पे वर्क करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। वो तो बेचारी धूप भी देख रही है, सर्दी भी देख रही है, वो सब देख रही है, लेकिन राइट। डर्मिस थोड़ा सा प्रोटेक्ट रह रही है, तो उसके लिए वो है रियल लेयर। अगर उसको कुछ हुआ तो वो तुरंत इफेक्ट दिखाएगी, तुरंत इफेक्ट दिखाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप इसमें देखो, मैंने आपको जो पिक्चर भेजी है, तो इसमें देखो आपको ना थोड़ा सा ऐसे गुच्छा सा ऐसा कुछ होगा, इसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है। हम्म। ठीक लिखा है, है। जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है मतलब उनका फैट ज्यादा है। ओके, जिनका फैट ज्यादा है तो उनको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब बॉडी में ऑयल ज्यादा है। ऑयल ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है, कहीं कहीं बार बार पिंपल्स 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 पिंपल्स, हम्म। फोड़ते राइट। फोड़ते फोड़ते रहते हैं। फिर क्या होगा, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। गड्ढे, फिर हाँ। क्या होगा, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास कुछ नहीं हुआ, नहीं फिर हुआ। आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो फिर वहां मसाज से ये फैट ले ये कम हो सकता है? क्या, मसाज से और फेशियल एक्सरसाइज से वो पिंपल्स आना और वो सब कम हो जाता है? एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, एक्सरसाइज से हो सकता है थोड़ा, लेकिन इसमें ना डिटॉक्स ड्रिंक और मास्क ज्यादा अच्छा काम करता है। ओके। क्योंकि मास्क में ना कुछ चीजें देते हैं तो वो एक तो क्या है, ऑयली है तो वो ड्राई करेगा थोड़ा सा, ड्राई है तो नॉर्मल करेगा। डिटॉक्स ड्रिंक बॉडी में से फैट को निकालेगा, अच्छा। विटामिन सी होगा तो फैट को जल्दी काटेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा तो फैट कम बढ़ेगा। क्योंकि राइट। लोग तो मानते, क्योंकि एक मन ऐसा होता है अपना कि अपन मान नहीं सकते खाए बिना। 7 डेज में से 3 डेज तो चीटिंग डे होंगे, अगर हम डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो 7 to 7 डेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं मानती हूँ कि रोज हम नहीं खाते हैं ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर भी हम ऐसा कुछ खा ही लेते हैं, जैसे ब्रेड हुआ, या कभी टोस्ट हुआ, बिस्किट्स है, नमकीन है। तो नमकीन कितना ऑयली होता है, या
पानी पूरी है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा होती हैं जो कि हमारे फैट लेयर को बढ़ाती है। इसकी वजह से स्वेटिंग होना, स्वेट ग्लैंड का बढ़ना, पिंपल्स का बढ़ना, ये सब चीजें इसीलिए आती है। तो मैम डर्मी बहुत जन को स्वेट होता ही नहीं बिल्कुल। उन लोग मोटू है, अभी मैं ही हूँ समझो, मुझे स्वेट आता ही नहीं है। हम्म। तो ये रीजन। आप इतने फैटी नहीं हो ना। तो मैम मेरे मेरे से भी जो पतले हैं एकदम, उनको पसीना अच्छा खासा आता है। मीन्स पंखा बंद कर दो तो वो पसीना पसीना होना स्टार्ट हो जाएंगे, उतना हम्म। पसीना है। और अगर हम लोग इतना यहाँ से वहां भाग के भी गई इतना, या धूप में भी चली, तो मैं काली मीन्स एकदम लाल हो जाऊंगी या स्टिकी स्टिकी हो जाऊंगी, पर पसीना नहीं आता। आपकी स्किन ड्राई है हम्म। ड्राई। इसीलिए। ओके। तो ड्राई स्किन वालों को पसीना कम आता है। ड्राई स्किन वालों को कम आता है क्योंकि उनकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल बहुत कम है, तो वो राइट। इस ये लोगों को ये चीजें कम आती हैं, तो आपको पिंपल्स भी थोड़े कम होते होंगे। पिंपल्स आते ही नहीं है। तो बस वही चीज है कि ड्राई स्किन वालों का लिए एक अच्छा है। अच्छा है हाँ, कि पिंपल्स भी नहीं आते। हाँ। पर उन ठीक लोगों है। को सब प्रॉब्लम ज्यादा होती है फिर। स्किन हाँ। ड्राई हो जाती है तो इचिंग विचिंग होना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा फिर उन लोगों को। हाँ, राइट। इचिंग थोड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आप मसाज से ठीक कर सकते हैं। करते हैं राइट। ड्राई स्किन मसाज से ठीक होगी, स्किन केयर रूटीन से ठीक होगी, स्किन जो केयर मैं रूटीन आपको बताऊंगी। आगे है, हाँ आगे चैप्टर में है। आगे नहीं है लेकिन मैं आपको एडिशनल बताऊंगी। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं, ठीक है। चलो। ओके मैम। अब क्या है, अगर हाँ, ये से कहते हैं डर्मिस। डर्मिस में क्या होता है, नर्व्स की एंडिंग होती है। मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था, मैंने जस्ट थोड़ा सा उल्टा बोल दिया कि ऊपर होती है, ऊपर नहीं नीचे होती है। ठीक है, डर्मिस और एपिडर्मिस थोड़ा कंफ्यूजन होने के कारण। डर्मिस लेयर में नर्व्स की एंडिंग होती है, अगर ज्यादा कट लग जाता है तब हमें ब्लड आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके। ये स्वेट ग्लैंड भी होता है। इसमें क्या होता है, ये ना स्किन के पास होती है, इसलिए इसको ना बोन को सहारा देती है, बोन को सपोर्ट करती है ये मसल्स, ये मसल्स, ठीक है। ये वाली लेयर, इससे क्या होता है, फैट की मात्रा जो फीमेल्स में ज्यादा होती है, मेल की अपेक्षा। क्लियर। चलो। हम्म। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस, जो है आपकी बॉटम लेयर। इसे आप फैट लेयर भी कह सकते हैं। ये क्या करती है, ठंडी या गर्मी का बचाव कार्य करती है। जैसे अगर किसी को ठंडी ज्यादा लगती है या गर्मी ज्यादा लगती है तो हमारे शरीर को थोड़ा सा करती है क्योंकि हमारे पास तो कपड़े हैं, हम पहन ले सकते हैं, हम बच सकते हैं, 2 मीटर बचा सकते हैं। लेकिन बाहर जो लोग रह रहे हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप देखते होंगे जैसे, तो स्किन का थोड़ा सा इसमें रोल होता है। हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो इसी लेयर में स्टोर होती है, क्योंकि यहाँ फैट है। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देता भी है और एनर्जी को स्टोर भी करता है। दोनों तरीके से वर्क करता है, गुड और बैड फैट। ओके, इतना ही है इसमें हाइपोडर्मिस लेयर। आपका ये सेकंड चैप्टर हुआ फिनिश। ओके। आ, एक सेकंड और कुछ भेजा था हमने। आपके कोलेगन। मसल है, कोलेगन। इस ओके वो सब एक, प्रोटीन। मैंने आपको आउट ऑफ बेस्ट पढ़ा दिया। आप ऐसे पढ़ोगे तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। हम्म। ओके। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई। डर्मिस में जो है वो हेयर फॉलिकल होता है, हेयर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। जिनका हेयर फॉल ज्यादा होता है तो ये समझो कि उनकी डर्मिस लेयर अच्छी नहीं है, या फिर उनकी स्किन को ऑयल नहीं मिल रहा है, या फिर ऑयल ज्यादा हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हेयर फॉलिकल या मतलब इस स्किन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। मैम पता कैसे चलेगा कि ये ऑयल ज्यादा है या कम हो गया है ये। स्किन स्किन स्ट्रक्चर मतलब स्किन आपका टाइप कैसा है, ड्राई या ऑयली। ठीक है। अगर आपका स्किन स्ट्रक्चर, कभी कभी किसी का आजकल क्या होता है, हेयर फॉल एक नॉर्मल हो गया है, चाहे कोई भी टाइप हो, ये बात आप मान लो। हाँ बराबर जिससे है। हेयर ज्यादा हो रहा है आपका ऑयली स्किन होगा, ज्यादातर ऐसा होता है। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें ड्राई स्किन में भी फेशियल हेयर होता है।
होता लेकिन है। अभी जो 12 PM की जो क्लास है उसमें एक आती हैं, उनका फेशियल हेयर कम हो गया ऑटोमेटिक। वो कंटिन्यू 3 महीना हो गया उनको करते हुए। वो खुद बता रही थी मेरा फेशियल हेयर कम हो गया, ट्रोपिलिस उनका ऐसा था, अभी थोड़ा इतना हो गया है। ऊपर हो, ओके। हाँ। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लेयर कैसी है, स्किन आपकी कैसी ठीक हो रही है। और सारा सॉल्यूशन होता है, फेस योगा करो, फेस एक्सरसाइज करो, मसाज करो, करके तो देखो, राइट। है ना। तो ये हम्म। चीजें होती हैं। योगा में आप क्या कहोगे? अगर कोई कहेगा कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे ऐसा होता है, तो आप ये कहोगे कि नहीं, आप ऐसा करना स्टार्ट कर दो, आप ऐसा करना स्टार्ट कर दो, आप क्या कहोगे? योगा करो, प्राणायाम करो, है ना। हम्म। उसी से फर्क आएगा, क्योंकि हम ट्रेनर हैं तो हमें पता है कि हमें चीजें कैसे करानी बराबर है, राइट है राइट। ना। इस क्लास में क्या होता है, हम सारी स्किन टाइप के लिए अलग अलग चीजें नहीं करा सकते, राइट, हाँ। अलग अलग डिटॉक्स ड्रिंक हम सभी को नहीं भेज सकते, अलग अलग मास्क नहीं भेज सकते। सबको हमें एक ही। पता होता है, हमें पता है कि हमें एलोवेरा सूट नहीं करता, तो आप पूछ सकती है पर्सनली, मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता तो मैं क्या करूँ। बस उसका एक दो लोगों का हम रिप्लेस चीजें हम बता सकते हैं ठीक से, लेकिन सभी के लिए अलग अलग नहीं बना सकते। समझे। फिर वो एक को फायदा होगा पर दूसरे को उसका फायदा नहीं होगा फिर। तो हम क्या करते हैं, हम वीक में अलग अलग मास्क देते हैं, सॉरी हाँ, हर वीक हम अलग अलग मास्क देते हैं, मंथ में हम 4 मास्क दे रहे हैं। तो अगर आपको एक से फायदा नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। सपोज अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता तो वो चीज आपको पता होगा। अगर कोई चीज नहीं पता और हमें नुकसान करता है, तो वो चीज सिर्फ उतनी नुकसान करती है कि जैसे मैंने ट्राई किया था एलोवेरा, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता एलोवेरा, ये बात मुझे पता है, फिर भी मैंने ट्राई किया, और मुझे, ये देखो मैं, इतना बढ़िया। मोटा हुआ है ना ये इतना मोटा हुआ है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे गठान हो गई हूँ। अच्छा। ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इस पर लगाऊंगी बर्फ, थोड़ा विक्स, या कुछ कुछ थोड़ा सा लगाऊंगी तो ठीक होगा। नॉर्मल या होगा फिर वो। मैं बिल्कुल फिरना बंद कर दूंगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एलोवेरा भाई लगाना ही नहीं है, इसे त्याग, ये है ना। नहीं हो। तो कुछ अच्छा, चीजें, पर समझो अभी किसी का ड्राई स्किन है और उन्होंने बेसन का ले लिया, तो वो और ड्राई कर देगा उसको। बराबर, दही मिला लो, मिल्क मिला लो, कुछ ऐसा ऑयली डालो, क्योंकि जो कि बैलेंस करे, बैलेंस बेसन को। राइट। गॉट। ठीक है। नहीं है तो उसमें एलोवेरा डाल रहे हो तो वो भी बैलेंस करेगा। विटामिन ई का कैप्सूल डाल दो, हाँ, विटामिन ई का कैप्सूल डाल वो है। बेस्ट हो जाए। तो ये चीजें ऐसे बैलेंस होंगी, इसीलिए उसको जो मास्क बनाया जाता है उसको ऐसे ही बनाया जाता है कि दोनों स्किन बराबर हो। नॉर्मल स्किन के लिए ही बना दो सब कुछ, तो वो बस सब कुछ। नॉर्मल स्किन के लिए बनाओ, वो सभी के लिए वर्क करेगा। कुछ चीजें होती है जैसे ओपन पोर्सेस हो रहे हैं ज्यादा, या पिगमेंटेशन हो रहा है, कुछ चीजों के लिए होते हैं, तो वो स्पेशल मास्क बना के भेज देते हैं। ओके, उन लोग पर्सनल आपको मैसेज कर देंगे तो आपको उस हिसाब से चेंज करके आप नहीं, बता दें। हाँ, कुछ लोग पर्सनल बोलते हैं क्लास में कि मैं हमारे ओपन कोर्सेज, ओके हम आपको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक यही देंगे। नहीं दे पाए तो ओपन कोर्स का दे दिया, पिगमेंटेशन का दे दिया, कुछ ऐसे ही। आप इसे लगा के देखो। एक बार हमने दिया था, मास्क दिया था जनरली, एक लड़की को पूरे फेस पे ऐसे गड्ढे गड्ढे हो रहे थे, उसको मैंने डायरेक्ट मना कर दिया, मैंने कहा आपका कुछ नहीं होगा, हम गारंटी नहीं देते, आप फेस योगा करके देख लो, 1 मंथ करके देखो, आपको इफेक्ट दिखता है तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज नहीं। आप डॉक्टरों के पास भी गए, कुछ हुआ नहीं ना, एक बार आप ट्राई कर सकती हो सकता है बेस्ट हो, लेकिन खराब तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने जो मास्क था उन्होंने एक दिन अप्लाई किया, सिर्फ 1 डे, इतना अच्छा उनका जो आया रिजल्ट, मैं आपको ग्रुप में फोटो भेजूंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका सिर्फ 1 डे के मास्क में। उस दिन से वो कंटिन्यू करने लगे। और वो मास्क हमने फर्स्ट वीक ही दे दिया था, और सडनली हमने मास्क दिया और उनको ज्वाइन करना हुआ, तो उन्होंने वो मास्क अप्लाई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर आप मास्क जो डालते हो वो लिख देते हैं कि ये पिगमेंटेशन के लिए है या फिर ये इसके लिए है? बेनिफिट लिख देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक मास्क एक चीज के लिए बना हो। अगर आप हल्दी डालोगे, किसी मास्क में हल्दी डाल रहे हैं हम थोड़ा सा, तो जिसकी सेंसिटिव स्किन होगी उसको हो सकता है थोड़ा सा इफेक्ट गलत करे, मे ओके। बी, क्योंकि अगर वो हाँ। मास्क लगाया, क्या होता है इफेक्ट गलत नहीं करेगी, लेकिन गलत कैसे करेगी, मास्क लगाया और वॉश किया, लेकिन कहीं जाना था, तो 4 बजे या 5 बजे के टाइम में आप निकल गए, हल्दी लगाने के बाद तुरंत आप धूप में निकल गए, वो भी बिना सनस्क्रीन लगाए।
अच्छा, तो रिएक्शन ये शरीर हम। लगाने नहीं जाना है धूप में? हाँ, एकदम से सनस्क्रीन, बिना सनस्क्रीन लगा के एटलीस्ट मत जाओ ना। ओके। तो ये सेंसिटिव स्किन है उस कंडीशन में हम कह सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो। राइट, वो फिर से वापस पकड़ना है कि भाई सामने हाँ। वाला क्या था करके, और हमें गलती। राइट, गलती पकड़नी है उनकी। तो ये कि हमने चीज सही दी है। राइट, हाँ, कॉन्फिडेंस फिर अपने को है कि भाई हमने जो सिखाया है वो बराबर सिखाया है, बराबर दिया है। अब उन्होंने कहाँ पे क्या घोटाला किया वो ढूंढो आप। अगर उससे गलत सबका होता है तो वो गलती हमारी है। हम्म। पर्सनली वन मेंबर के लिए गलत होता है तो वो हो सकता है कुछ ना कुछ आपका स्किन टाइप रहा हो, आपका बाहर जाना रहा हो, तो वो ये चीजें हो सकती है ना। यस मैम। ओके, चलो, ठीक है। अच्छा, आपने प्रैक्टिस सेशन जो किया आज, आपने क्या किया? प्रैक्टिस सेशन में आज एक तो सुबह, मैम सुबह आप आज नहीं थे 12 बजे? आज मैं बताया ना, मैं ट्रेवलिंग कर रही थी। अच्छा, हाँ, उसलिए कल्पना मैम थे वो। हाँ, शायद कल्पना मैम आई होंगी। हाँ, तो सुबह वो थे, उन्होंने ये कल्पना मैम सब। नहीं थी, शिवानी, शिवांगी, शिवांगी या शिवानी। अच्छा, अभी वापस मैंने किया था तुलसी मैम का। तो उन्होंने ये मजल्स एक तो टैपिंग लिया था फुल, फिर लंग ये लिया था, टंग, ओके ओके। फिर वो लिप्स का साइड टू साइड लिया, फिर ये वाला आपने जो सिखाया था ये करके, फिर नीचे जाके यहाँ पे प्रेस करना है। लिम्फेटिक मसाज। टेक मसाज किया था उन्होंने। यस। सो मैम ऐसे देखे तो 30 to 45 मिनट्स का सेशन होता है नॉर्मली फेस योगा का अपना, सबका मीन्स वैसे। उसमें 10 मिनट अपना जाता है वार्म अप में, टैपिंग और उसमें। फिर 20 मिनट जो भी एक्सरसाइज लेनी है, समझो चिक्स ले रहे हैं तो चिक्स के ही सब मसल्स है, आंखें ले रहे हैं तो आंखों का ही होता है, गर्दन ले रहे हैं तो गर्दन का ही हो रहा है। और फिर वापस कूल डाउन करके टैपिंग करके ओम शांति हो जाए। राइट। सो हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा तो कर ही नहीं पाते, फिर वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन लिया था तभी भी ये सब बाद में थोड़े टाइम के लिए पेन हो रहा था, यानी पता चल रहा था कि यहाँ पे मसल्स पे वर्क किया। फिर आज तुलसी मैम का लिया तब पता चल रहा था कि वो टंग का वर्क किया है, तो ये सब दर्द हो रहा है। तो पता चल रहा है कि हाँ किया है, क्योंकि वो टंग खींच खींच के वो थक गई थी। बहुत दर्द होता है ये वाला पार्ट। ये दर्द हो रहा था, एकदम दर्द हो रहा। मैम ये डबल चिन के लिए अच्छा था ना? अब जो तुलसी मैम ने आज करवाया वो डबल टंग। चिन, थायराइड, हाँ, दोनों के लिए अच्छा है। थायराइड अच्छा है, हाँ थायराइड ग्लैंड भी अच्छा खासा खींचा। फेस योगा थायराइड को, स्लीपिंग साइकिल, साइनस, माइग्रेन, इनके लिए भी बेस्ट है। बेस्ट है, राइट। ये क्योंकि ये पॉइंट्स दबते हैं तो साइनस उसके हिसाब से अच्छा हो जाता है, ये वाला, राइट। तो मैम ये कैसे माइग्रेन के लिए कैसे? जब हम प्राणायाम करते हैं उस पोजीशन में क्या है, हम प्राणायाम करवाते हैं तो उनको लास्ट 5 मिनट ना, कपालभाति वगैरह। फिर उसके बाद अगर हम फोरहेड एक्सरसाइज करवाते हैं तो हम ये हेयर लाइन, या अगर आपने मरमा पढ़ा होगा तो ये हेयर लाइन, मरमा सारे प्रेस होते हैं। फिर जब हम आई एक्सरसाइज करवाते हैं तो ये कौन सा बोले अपना? इनर नहीं, कौन सा मसाज? मसाज, जब हम फोरहेड मसाज करवाते हैं तो हम ये ऐसे कर रहे हैं। मरमा लाइन क्या बोलते वो? हेयर लाइन, हेयर लाइन, मरमा पॉइंट, वर्मा मर्मा, पॉइंट। मर्मा पॉइंट ना, अधिपति मार्ग, सीमांता, सीमांता मार्ग, जो कि माइग्रेन के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, ये सब हेड के पॉइंट्स है तो फिर। हेड के पॉइंट्स है, कभी कभी ये पॉइंट्स प्रेस करवाते हैं, नहीं करवाते तो प्राणायाम करवाते हैं। नहीं करवाते प्राणायाम, प्राणायाम तो करवाते ही करवाते हैं। लेकिन जब हम आई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये लेकर जाओ, ये प्रेस करो, ओके, मसाज करो तो हेयर लाइन प्रेस करो, प्रेशर हेयर लाइन, टैपिंग करो, कभी कभी हेड की टैपिंग करो, तो हेल्पफुल है।
ओके, तो मैम ये सब आपने जो पॉइंट्स बोले वो अलग है ना, ये फेस मसाज में, फेस योगा में नहीं आते? फेस योगा में आते हैं। अगर आपको ऐसा है कि हम प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको थ्योरिकली नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये। प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो आप सारी चीजें सीख सकते हैं इसमें। ओके ओके। ओके। पर मैम तो फिर सिलेबस ये इसमें कौन सा वाला, तो फिर ये है वो कौन से सिलेबस में है? क्या? मरमा पॉइंट? परमा पॉइंट और वो, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये फेस सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें ना, ऐसे अपन योगा टीचर है तो इतना नॉलेज तो होता ही है। तो हम अपने खुद से बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे करो, ये आपके लिए और भी अच्छा है। तो अच्छा ही है ना, हेड के लिए या फेस के लिए पूरे। ये जो हम लोग अभी कोर्स कर रहे हैं फेस योगा का, वो कितने आवर्स वाला है? इसमें मैंने वो ऐड देखा था, उसमें कुछ अलग अलग आवर्स के थे, 200, 300, 400 करके। वो आप सर से पूछना, वो सर बताएंगे आपका कैसे क्या एनरोल किया है। हाँ हाँ। तो है ना? इनके तो इसके बाद अगर हायर लेवल का भी अगर कोई एडवांस कोर्स है तो मे बी वो भी मैं ज्वाइन कर लूँ आगे जाके, उसलिए पूछ रही थी। हाँ, अगर नहीं नहीं नहीं, मुझे चालू नहीं किया है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाके छोड़ क्यों देना है? सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा ही सीख लो फिर। सही बात है, सही बात है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं पता। 22 क्लासेस होंगी मेरी आपके साथ, है हाँ ना? वो ट्वेंटी है। टू क्लासेस मेरी आपकी थ्योरी होंगी, लेकिन थ्योरी फिर भी इतनी नहीं है। फिर भी मैं आपको साथ में क्लास में प्रैक्टिकल बताऊंगी। 1-1.5 घंटा बैठी उसमें पूरा पढ़ के हो गया था कि क्या है, जिस्ट पता चल गया था। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था, ये जो आज का जो चैप्टर था ना, वही इम्पोर्टेंट था कि मसल्स के बारे में आपको पूरा डीप में नॉलेज मिल जाता है, बस बस। वही वही, है ना? हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे दिन में डाल देना, तो मैं आपको शाम को क्वेश्चन आपको बता दूंगी भले ही। ओके। परफेक्ट, यस मैम, यस। ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन अगर मुझे नहीं भी पता तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। हाँ हाँ, आप है ना? स्टडी के बाद में बता हाँ, पाएंगे वो। थोड़ा सा ओवरव्यू अपन देखिए कि अपन क्या पूछ रहे हैं, क्या चीजें, तो एक साथ आपको क्वेश्चंस का आंसर तुरंत मिल ले। बराबर क्लास है में मैम। हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए, सेकंड यूनिट हमारी कल क्लियर हो जाए। वैसे तो मोस्ट ऑफ हो ही गई है। आपका टाइम लगेगा थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको छोड़ के फोर्थ पढ़ाऊंगी और 5 6 पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको इस वीक थोड़ा सा वो कराऊं, थ्योरी कंप्लीट करा दूं। फिर अगले वीक में आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट कराऊंगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल थ्योरी से रिलेटेड करा के। क्योंकि मैं लास्ट वीक भी आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो वहां पे प्रैक्टिकल लेना इजी होगा। ओके, राइट मैम, है ना? यस। तो चलेगा थर्ड चलेगा। यूनिट, थर्ड और फोर्थ यूनिट को थोड़ा छोड़ के मैं आपको फिफ्थ यूनिट और जो मैं आपको एडिशनल पढ़ाना चाहती हूँ वो सारी चीजें मैं आपको इस वीक कंटिन्यू कराऊंगी। ओके। ठीक है, यस अगर यस। आपके पास एक सेशन के लिए टाइम और हो तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि लास्ट हमारा सैटरडे रह गया है ना, वन डे रह गया है ना हमारा। हाँ, हाँ, तो आप एक सेशन, अगर आपके पास इस वीक में कोई भी एक टाइम हो तो आप क्लासेस ले लेना। ले लेंगे, चलेगा मैम, चलेगा, बीच में चेक कर ठीक है, लेते हैं। तो आप हाँ, मुझे बता देना आपके पास जो भी टाइम हो। फ्राइडे को 9 PM की क्लास मेरी जरूर अटेंड करना, मसाज की होगी। ओके ठीक है? ओके। अगर कोशिश हो, पॉसिबल हो, तो प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करो मेरी। हाँ मैम, रात को, अच्छा फ्राइडे को रात, फ्राइडे को सुबह नहीं रहती आपकी मसाज की क्लास? होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। होती है दोनों ना? टाइम मसाज होती है। ट्राई करूंगी सुबह 12 बजे वाला लेने के लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक चलेगा। है। ओके। ओके। चलो, थैंक यू। शांति पाठ। शांति शांति शांति। Rub your hand, touch your face, open your eyes, release. Thank you. Bye bye. Bye. Good night.